तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने बीएसटीसी एग्जाम 2026 की इस क्लास में। इसमें हमें नेतृत्व टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं और इसकी थ्योरी पढ़ने के बाद में इसके वो कुछ है वो एमसीक्यू के वो करेंगे। ठीक है, थ्योरी आपको पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद में फिर इसकी वो 100 प्रश्न की वो ऑब्जेक्टिव क्लास है वो आपकी अपलोड कर दी जाएगी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। उससे पहले एक लाइन आपको जरूर पढ़िएगा कि दूसरों की नकारात्मक जो भी बातें हैं उनको अत्यधिक चिंतन मत कीजिए, क्योंकि वो चिंतन आपकी जो बुद्धि है वो क्या कर सकती है, खराब कर सकती है। और दूसरों की बात क्या बोलते हैं उनका आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, आपको अपने काम पे वो ध्यान देना है। ठीक है, पहला आता है आपका नेतृत्व। तो नेतृत्व यानी कि नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप, यानी इसकी अर्थ क्या है और इसका परिभाषा क्या है। नेतृत्व का क्या मतलब होता है? नेतृत्व का मतलब होता है लोगों को सही दिशा देना, उनको प्रेरित करना और उनका क्या करना, मार्गदर्शन करना। ठीक है, ये होता है नेतृत्व का मतलब, यानी लोगों को सही दिशा देना, उनको प्रेरित करना अपने कार्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, उनका सही तरीके से मार्गदर्शन करना और समूह को अपने लक्ष्य तक क्या करना, पहुंचाना। अगर बात करें यहाँ पर जो है वो नेतृत्व यानी क्या मतलब, एक तो आप मान लीजिए अध्यापक है। ठीक है, अध्यापक का क्या काम है, अपने जो भी शिष्य है, अपने अपने जो भी छात्र है, उनका क्या लक्ष्य है, उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना, उनका मार्गदर्शन करना, है ना, उनको उचित परामर्श देना। ठीक है, उनको अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित करना, ये अध्यापक का कार्य होता है। तो अपने शिष्यों को है वो क्या करना, एक सही मार्गदर्शन है वो दिखाना। तो नेतृत्व का मतलब होता है यही होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। फिर आपका अगला पॉइंट आता है कि नेतृत्व शब्द है वो नी धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, आगे बढ़ना या प्रभावित करना। मतलब अपने लक्ष्य की ओर ले जाना, उनको आगे बढ़ाना और अपने जो भी अपने काम है उसके लिए प्रेरित करना। नेता कौन होता है? वह व्यक्ति जो समूह को सही दिशा दिखाए और आगे ले जाए, उसे क्या कहते हैं? नेता कहते हैं। नेता, यहाँ पर जो नेता शब्द का प्रयोग हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? वो होता है आपके अध्यापक के लिए, याद रखना। यहाँ पे जो भी नेता शब्द का प्रयोग हो रहा है ना, वो किसके लिए हो रहा है? अध्यापक के लिए। और अध्यापक के शिष्य कौन होंगे? अनुयायी कौन हो जाएंगे? यहाँ पर छात्र हो जाएंगे। तो एक शिक्षक का क्या कार्य होता है? अपने बच्चों को सही दिशा दिखाना और उन्हें अपने लक्ष्य की तरफ क्या करना, ले जाना। उसे क्या कहते हैं? नेता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम साधारण उदाहरण उदाहरण में इसको समझे तो, जैसे एक गेम में कैप्टन टीम को निर्देश देता है कहाँ फील्डिंग करनी है, कौन बॉलिंग करेगा। ठीक है, टीम उसी अनुसार क्या करती है, खेलती है। तो इसलिए कैप्टन यहाँ पर कौन हो रहा है? नेता। ठीक है, तो यहाँ पर एक गेम है जिसमें कैप्टन होता है ना, कैप्टन वो आपका क्या होता है? नेता माना जाता है। कैप्टन कहेगा कि किसको कहाँ फील्डिंग करनी है और कौन यहाँ पर बॉलिंग फेंकेगा, कौन क्या करेगा, कौन कौन सी पोजीशन में कौन सी पोजीशन में कौन रहेगा, विकेट कीपर कौन रहेगा, कौन खेलेगा या कौन नहीं खेलेगा, ये सारा डिसाइड कौन करता है? कैप्टन करता है। तो यहाँ पर जो नेतृत्व कौन कर रहा है? यहाँ पे जो नेता कौन होगा? वो होगा टीम का कैप्टन। ठीक है, इस प्रकार से जैसे स्कूल में अगर बात करें तो जैसे आपकी बात करें तो स्कूल में कौन हो गया है? आपका प्रधान अध्यापक हो गया। ठीक है, अगर किसी टीचर, कोई भी टीचर होगा क्लास में बात करें तो वो अगर अपनी कक्षा का क्या माना जाएगा? नेता माना जाएगा। अगर कोई टीचर एक स्टूडेंट को क्लास में मॉनिटर बनाता है तो मॉनिटर क्लास का क्या माना जाएगा? वो छात्र क्या माना जाएगा? नेता माना जाएगा। इस प्रकार से ठीक है, जो अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी अलग पोजीशन हो, उनके अनुसार है वो सब नेता होते हैं। ठीक है, आगे की बात करें, नेतृत्व की परिभाषा, वह व्यक्ति जो किसी समूह को सही दिशा में ले जाए, सबको साथ लेकर चले, अच्छा परिणाम लाए, उसे क्या कहते हैं? नेता कहते हैं। इसमें आपको सरल भाषा से वो समझाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे कक्षा में मॉनिटर बच्चों को लाइन में लगवाता है, चुप करवाता है, टीचर की मदद करता है। तो इसलिए मॉनिटर क्या कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अब कुल मिला के आपको एक साधारण बात में यहाँ पे वो साधारण तरीके से बताया गया, नेता कौन होता है? जो अपने समूह का मार्गदर्शन करे, उनको प्रेरणा दे, टीम को साथ रखे, लक्ष्य को पूरा करे। यहाँ पर हमेशा सकारात्मक ही रहना है। ठीक है, नेता क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा, प्रेरणा देगा, टीम को साथ रखेगा, लक्ष्य को क्या करेगा? पूरा करवाएगा। यानी यहाँ पर अपने समूह का है वो अहित नहीं करना है, हित ही करना है। ठीक है, चलिए आगे। नेतृत्व की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, जिसमें जहाँ लोग हो वहाँ नेता की क्या होती है? जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। जहाँ लोग होंगे वहाँ पे नेता की जरूरत होगी, मार्गदर्शन करने की जरूरत होगी। जो भी है वो अपने समूह को सही लक्ष्य की तरफ ले जाएगा, तो वहाँ पे है वो नेता की जरूरत बिल्कुल होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बताऊं उदाहरण के तौर पे, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, घर में कौन होते हैं? नेता, माँ पापा होते हैं। स्कूल में अगर बात करें तो टीचर माना जाएगा। देश में वो प्रधानमंत्री, और सभी नेता की तरह क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ये सब अपने अपने क्या होते हैं? अपनी अपनी पोजिशन में सब क्या होते हैं? अपने स्तर पर नेता होते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करें, प्रभावित करने की प्रक्रिया। ठीक है, इसको नेतृत्व को इसको प्रभावित करने की प्रक्रिया कौन सी है? नेता अपने व्यवहार और गुणों से दूसरों को प्रभावित करता है। यदि टीचर अनुशासित है, बात विनम्र विनम्र बोलता है, तो बच्चे भी वैसे ही क्या करते हैं? बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। अपने नेता यानी नेता यहाँ पर अध्यापक, जो अपने अध्यापक है वो क्या करता है? अगर टीचर अनुशासित है, बात विनम्रता से बोलता है, तो बच्चे भी उसकी क्या करेंगे? फॉलो करेंगे और उसी प्रकार से वो अपने जीवन में उनको वो उतारेंगे। तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाती है? बात सत्य हो जाती है। ठीक है,
चलिए फिर आता है लक्ष्य उन्मुख कार्य। ठीक है, लक्ष्य उन्मुख कार्य, नेता हमेशा अपने लक्ष्य हासिल करने पर ध्यान देता है, बिल्कुल देता है। खेल में कोच हमेशा खिलाड़ियों को अभ्यास करवाता है ताकि मैच जीता जा सके। इस प्रकार से जो ये लक्ष्य उन्मुखी यानी यहाँ पर भी टीचर जैसे कि खेल में कोच खिलाड़ियों को अभ्यास करवाता है, वैसे अध्यापक है वो बच्चों को क्या करता है, अभ्यास करवाता है, उनको प्रेरित करता है ताकि वो है वो एग्जाम में फेल ना हो पाए, अपने जीवन में कभी भी क्या करे, फेल ना हो पाए। ठीक है, चलिए फिर इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, जीत है। और कोच कौन माना जाता है, नेता। जैसे कोच का क्या निश्चय होता है कि हमें अपने खिलाड़ियों को अच्छे से अभ्यास करवाना है ताकि वो जीत सके, ये उसका क्या है, लक्ष्य है। तो यहाँ पर जो कोच क्या हो गया, नेता हो गया, और नेता का लक्ष्य क्या है, अपने खिलाड़ियों को जितवाना। ठीक है, चलिए आगे फिर है उत्साह और प्रेरणा देना। नेता टीम को कभी निराश नहीं होने देता। ठीक है, जैसे क्रिकेट में कप्तान खिलाड़ियों को उत्साहित करता है, बैटिंग कर बैटिंग कर पीछे में खड़ा होना। ठीक है, जैसे उसको क्या करेगा, उत्साहित करेगा, है ना। तो ये कौन, उनका हौसला बढ़ाता है। तो ये कौन हो गया यहाँ पर, नेता कौन माना जाएगा, कप्तान माना जाएगा। ठीक है, अपने समूह का नेतृत्व का मतलब यहाँ पर नेता का मतलब होता है अपने समूह का हमेशा से हित साधना, अहित नहीं। ठीक है, उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना, उनका भला सोचना, ठीक है, उनको प्रेरित करना, तो ये सारे नेता के और नेतृत्व के गुण माने जाते हैं। फिर है सामाजिक प्रक्रिया। नेता लोगों के साथ मिलकर काम करता है, कक्षा में मॉनिटर सभी बच्चों की बात सुनकर टीचर तक क्या करता है, उसको पहुंचाता है। तो यहाँ पर नेतृत्व का काम कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है, वो छात्र कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। सरल अर्थ में अगर मैं समझाऊं आपको, तो नेतृत्व वह योग्यता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति नेता अन्य व्यक्तियों यानी जो अपने अनुयायी होते हैं उनके व्यवहार में, विचारों और उनके कार्यों को प्रभावित करता है ताकि किसी सामान्य लक्ष्य को प्राप्त है वो किया जा सकता है। ठीक है, चलिए शिक्षण संदर्भ में अगर बात करें तो नेतृत्व का मतलब होता है एक शिक्षक अपनी कक्षा का क्या होता है, नेता होता है। याद रखना, एक शिक्षक होगा वो अपनी कक्षा का क्या होगा, नेता होगा। मुख्य तत्व नेता और प्लस अनुयायी कौन होंगे, उसको फॉलो करके कौन करेंगे, तो फॉलोवर्स होंगे, वो होंगे छात्र होंगे। तो यहाँ पर नेता कौन हो गया, शिक्षक, और उसके अनुयायी कौन होंगे, छात्र होंगे। प्लस इन दोनों का क्या होगा, समान लक्ष्य होता है। तो शिक्षण के संदर्भ में शिक्षक में क्या होता है, एक कक्षा में नेता होता है, वो कौन होता है, शिक्षक होता है। ठीक है, चलिए ये आपको याद रखना है, बीएसटीसी में यहाँ से प्रश्न आता है, एक अच्छे नेता में कौन से गुण सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। तो कौन से गुण है वो एक अच्छे नेता में होने चाहिए। पहला होता है उनके आत्मविश्वास होना चाहिए, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेता खुद पर भरोसा है वो होना चाहिए। अगर नेता को अपने खुद पर भरोसा नहीं होगा तो अपने अनुयायी होंगे उनको कैसे वो, उन पर कैसे वो आगे लेके जाएगा, उनको कैसे प्रोत्साहित करेगा, उनको कैसे हौसला देगा। अगर नेता को खुद पे भरोसा होगा तभी जो उसके पीछे जो फौज खड़ी होगी उसमें भी आत्मविश्वास आएगा। संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बात को एक स्पष्ट रूप से दूसरों तक है वो पहुंचाना, ये भी नेता में क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए। तीसरा गुण होना चाहिए उसके अंतर्गत कौन सा, सहनशीलता और धैर्य। विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए नेता को। निर्णय लेने की उसके अंदर क्षमता होना चाहिए। सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता भी जरूरी है। नेता है वो, उसको गुस्सा नहीं करना, उसको क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ठीक है, चलिए उदाहरण के तौर पर मानिए कि बच्चे शोर करें तो शिक्षक पहले शांत करवाता है, डांट नहीं लगाता। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, फिर उसके अंदर के क्या गुण होने चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव न करना। कक्षा में शिक्षक के लिए ये भी क्या होता है, अति आवश्यक है। फिर है चरित्रवान, नेता का आचरण आदर्श होना चाहिए क्योंकि बच्चे उसका क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो ये एक नेता में महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए। फिर है ईमानदारी, नेता हमेशा सच बोलता है। मॉनिटर टीचर को सही रिपोर्ट देता है, बिल्कुल देता है। जो कक्षा में जो भी कक्षा में घटना होती है, जो कक्षा का मॉनिटर होता है वो अपने टीचर को सही जो भी घटना होती है उसका जो भी क्या क्या हुआ था वो सौंपता है, रिपोर्ट सौंपता है। तो क्या होता है, बात पहुंचाता है वो एकदम सही तरीके से पहुंचाता है। तो उसके अंदर ईमानदारी भी क्या होनी जरूरी है। फिर निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए, सही समय पर सही फैसला। फुटबॉल में कप्तान ये निर्णय करता है कि कौन कौन पेनल्टी किक मारेगा, तो यहाँ पर भी वो निर्णय लेने की क्षमता भी उसके अंतर्गत क्या करनी चाहिए, होनी चाहिए। और संसार कौशल, स्पष्ट और सरल बोलना, ये भी उसके नेता के गुण होने चाहिए। जैसे कि टीचर बच्चों को समझाते समय एक एक करके बोलता है ताकि बस क्या करे, सब है वो समझ पाए। ठीक है, फिर है समस्या समाधान क्षमता, ये भी उसके अंदर होनी चाहिए। नेता हर समस्या का हल निकालता है। उदाहरण के तौर पर कक्षा में दो बच्चे लड़ रहे हो तो मॉनिटर दोनों को समझाता है और सुलह करवा देता है। चलिए फिर है शिक्षक के रूप में नेता कौन होता है, टीचर एज ए लीडर। टीचर तीन तरह का नेतृत्व करता है। क्या तीन तरह का वो नेतृत्व करता है, कौन कौन सा, एक तो है संज्ञानात्मक, बच्चे को ज्ञान देता है और पढ़ाता है, बिल्कुल। फिर दूसरा है वो भावात्मक नेतृत्व, ठीक है, जो बच्चों की जो भावनाएं हैं उनको समझता है और प्यार से समझाता है। फिर होगी आपकी क्रियात्मक, जिसमें बच्चों में कौशल विकसित करता है और प्रैक्टिकल का क्या करता है, काम करवाता है।
उदाहरण के रूप में आपको पूरा सार समझाता हूँ। कल्पना करें कि एक कक्षा है, शिक्षक कक्षा में आए, बच्चों से कहा आज हम समूह में प्रोजेक्ट बनाएंगे। सब अपनी अपनी राय देते हैं, ठीक है, मतलब सबसे अपनी अपनी राय मांगते हैं। फिर ये कौन सा जो नेतृत्व हो गया, ये आपका लोकतांत्रिक नेतृत्व हो गया, ठीक है। कक्षा में शिक्षक आता है, बच्चों से कहा कि आज हम समूह में प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाएंगे, सब अपनी अपनी राय दे, तो ये कौन सा हो गया, लोकतांत्रिक नेतृत्व हो गया। दूसरे नंबर पे एक बच्चा समूह का मॉनिटर है, वह सबको जिम्मेदारी देता है, तुम चित्र बनाओ, तुम लिखो, तुम रंग भरो, तो ये लक्ष्य उन्मुख नेतृत्व माना जाएगा, ठीक है। कौन सा नेतृत्व माना जाएगा, लक्ष्य उन्मुख नेतृत्व माना जाएगा। फिर आगे की बात करें, बीच में दो विद्यार्थी झगड़ने लगते हैं, मॉनिटर उन्हें समझाकर शांत करता है, तो ये समस्या समाधान नेतृत्व माना जाएगा। कौन सा नेतृत्व माना जाएगा, समस्या समाधान, यानी बीच में दो भी विद्यार्थी हैं वो झगड़ने लगते हैं, ठीक है, और मॉनिटर उन्हें समझाकर शांत करवा देता है, तो ये समस्या समाधान नेतृत्व माना जाएगा। फिर अगली बात करें, बाद में शिक्षक प्रोजेक्ट देखकर कहते हैं बहुत अच्छा किया, ऐसे ही आगे भी मेहनत करना, तो ये प्रेरणात्मक नेतृत्व माना जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर नेतृत्व की शैलियाँ कौन कौन सी है, तो नेतृत्व की मुख्य रूप से 3 शैलियाँ हैं, ठीक है, ये भी आपको बात याद रखनी है। कौन कौन सी है, आइए उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं। पहली जो शैली होती है वो प्रभुत्ववादी और निरंकुश शैली होती है। क्या है, इसमें नेता सारे निर्णय खुद लेता है और दूसरों की राय नहीं मानता। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूँ, जब एक शिक्षक जो बच्चों को प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं देता, वह सिर्फ अपनी बात है वो क्या करता है, मनवाता है। फिर आगे की इसका परिणाम क्या होगा, समूह में असंतोष होगा और क्या होगा, डर पैदा होगा, ठीक है। दूसरा इसमें है जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक शैली, जो कि सर्वश्रेष्ठ शैली मानी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें नेता सबको साथ लेकर चलता है और सबकी राय वो क्या करता है, सम्मान करता है। उदाहरण के तौर पर शिक्षक कक्षा में कोई नियम बनाने से पहले बच्चों से चर्चा करता है, क्या करता है, चर्चा करेगा। पहले जो भी नियम बनाएगा उससे पहले कक्षा में जो भी विद्यार्थी होंगे उनसे चर्चा करेगा। इसका परिणाम क्या होगा, बच्चों में आत्मविश्वास, जिम्मेदारी की भावना क्या करती है, बढ़ती है। फिर तीसरे नंबर पे है वो अहस्तक्षेपी और मुक्त शैली। इसमें नेता क्या होता है, हस्तक्षेपी और मुक्त शैली। इसमें क्या होता है, नेता समूह में कोई नियंत्रण नहीं होता, सब अपनी मर्जी से काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब शिक्षक कक्षा में बैठता है लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं उसे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। फिर परिणाम इसका क्या होता है, अनुशासनहीनता और लक्ष्य की तौर क्या होता है, भटकना है वो इसका परिणाम माना जाता है। फिर है शिक्षक एक नेता के रूप में, एक शिक्षक को कक्षा में क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक नेतृत्व अपनाना चाहिए। उसे बच्चों के लिए एक रोल मॉडल क्या होना चाहिए। उसके बाद में शिक्षक का मुख्य कार्य छात्रों को अंतर्निहित शक्तियों को क्या करना है, जगाना है, ये भी आपको याद रखना है। तो महत्वपूर्ण जो भी वस्तुनिष्ठ आपके क्वेश्चन आएंगे उनके लिए कुछ टिप्स दे रहा हूँ जिसमें आपको गलतियों से बचना है। कैसे, आपको इस 5 बातें याद रखनी है ताकि आपका प्रश्न है वो इसमें गलत न हो। पहला है नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए, तो समूह का हित न कि नेता का स्वार्थ, है ना। आपके नेतृत्व का जो भी आधार होगा वो क्या होगा, समूह का हमेशा हित होना चाहिए, न कि नेता का स्वार्थ होना चाहिए। फिर दूसरी बात है, एक नेता के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो समूह के सदस्यों में क्या करना, विश्वास जीतना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मानी जाती है। फिर नेतृत्व सिर्फ जन्मजात होता है, इसे सीखा जा सकता है, तो देखिए ये जन्मजात भी होता है और इसे प्रशिक्षण से विकसित भी किया जा सकता है। इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगले की बात करें आगे की, तो विद्यालय में छात्र नेतृत्व का विकास कैसे किया जा सकता है, तो उन्हें जिम्मेदारी वाले कार्य जैसे मॉनिटर बनाना, खेल कप्तान बनाकर आदि सौंपकर उन्हें नेतृत्व का विकास है वो किया जा सकता है। आगे की बात करें, यदि नेता से गलती हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, तो अपनी गलती स्वीकार कर क्या करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। ये भी बात है वो बिल्कुल राइट है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी स्कूल टीम के कोई एक क्रिकेट मैच है वो खेलना है, ठीक है। अगर कप्तान सिर्फ अपनी मर्जी से बैटिंग ऑर्डर तय करे तो वो कैसा माना जाएगा, निरंकुश होगा। क्या होगा, निरंकुश होगा। अगर कप्तान टीम के साथ बैठकर रणनीति बनाए कौन कहाँ खेलेगा, वो तो क्या होगा, ये लोकतांत्रिक माना जाएगा, नेतृत्व माना जाएगा। जीतने के लिए लोकतांत्रिक नेतृत्व का सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें हर खिलाड़ी खुद को महत्वपूर्ण समझता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, तो पहला है जनक सिद्धांत। ये मानता है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। इसमें नेता के शारीरिक और मानसिक गुणों पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। फिर आगे की बात करें तो परिस्थितिगत सिद्धांत, इसमें क्या होता है, ये मानता है कि कोई व्यक्ति हर जगह नेता नहीं हो सकता, नेतृत्व परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे कक्षा में मॉनिटर अलग अलग हो सकता है और खेल मैदान में कप्तान भी क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। फिर अगले का जो सिद्धांत है वो व्यवहारवादी सिद्धांत है। ये मानता है कि नेतृत्व सीखा जा सकता है, नेता का व्यवहार ही उसे सफल बनाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब मानते हैं अगली बात करें, नेतृत्व के प्रकार क्या है। नेतृत्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला है औपचारिक नेतृत्व, जो पद के कारण मिलता है, जैसे स्कूल का प्रधानाध्यापक, ठीक है। दूसरा है अनौपचारिक नेतृत्व, जो गुणों के कारण मिलता है, जैसे कक्षा का वह बच्चा जिसकी बात सब मानते हैं भले वह मॉनिटर न हो, ठीक है। अगला शैक्षिक नेतृत्व, ये एक शिक्षक द्वारा अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया क्या माना जाता है, मार्गदर्शन है वो माना जाता है। आगे की बात करें, एक नेता के रूप में शिक्षक के कार्य क्या होते हैं, तो परीक्षा में प्रश्न आता है शिक्षक का नेतृत्व कार्य क्या है, शिक्षक का नेतृत्व कार्य क्या है। तो पहले देखिए
समूह का क्या होना चाहिए, एकीकरण। पूरी कक्षा को एक सूत्र में बांधना। दूसरा है उद्देश्यों का निर्धारण, बच्चों को बताना कि उन्हें क्या हासिल करना है। फिर है समन्वय, छात्रों के बीच झगड़े सुलझाना और सहयोग बढ़ाना। इस बात को भी आपको क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, बच्चों को पढ़ने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब कुछ बीएसटीसी के लिए विशेष मंत्र की पॉइंट्स आपको याद रखना है। इन वाक्यों से सीधे प्रश्न बनते हैं, वो भी आपको याद रखना है। देखिए, नेतृत्व एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। नेता और अनुयायी दोनों का क्या होता है, इसमें होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में नेता और अनुयायियों के बीच समान उद्देश्य होना सबसे अनिवार्य शर्त है। एक अच्छा नेता अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों पर ध्यान देता है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व में हम की भावना होती है, जबकि निरंकुश में क्या होती है, मैं की भावना होती है। ठीक है, चलिए, और एक क्वेश्चन है उसको भी आप कर लीजिएगा। एक नेता का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, स्वयं की ख्याति प्राप्त करना, अनुयायियों का प्रशासन करना, समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति करना, या फिर अपने विरोधियों को हराना। इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू, धन्यवाद। और इसकी ऑब्जेक्टिव वाली क्लास है वो आपको थोड़ी देर बाद में वो मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।